इस प्रश्न का आशय जो है मतलब लगभग एक जैसा ही है, पिछले प्रश्न जैसा ही है। इसमें भी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम फाइलों का तुलना कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन सी वाली फाइल का कहाँ पर प्रयोग करना है या सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया कौन सी फाइल है, संगठन है, तो जानना है तो इनके लिए क्या बिंदु, क्या घटक, क्या कारण होते हैं जिसके आधार पर हम ये निश्चय करते हैं कि भाई ये वाला तरीका सबसे अच्छा है, एक तरीका सबसे अच्छा है ना। तो अब इसके बारे में हमें समझने के लिए क्या, सबसे पहली चीज तो हमें जानना होता है कि फाइल में रखी जानकारी में कितने बार उसका परिवर्तन होना है। अगर फाइल की जानकारी बार बार बदल रही है, बहुत फटाफट बदल रही है ना, तो उसका उसके लिए एक अलग मतलब अलग किस्म एक एक उसका निर्णय का बिंदु होता है। अगर बार बार नहीं बदलती, एक बार लिख ली तो शायद, जैसे आपने हमने पहले बात की ना, सीरियल फाइल भी चलेगी, एक बार लिख ली तो आपको पता है कहाँ रखी है और उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, फाइल में परिवर्तन ही नहीं होता है, एक ही तरीके की जानकारी है तो सीरियल फाइल में डाल दी सारी। दूसरी चीज हो सकती है कि अगर उन फाइलों से उस डेटा को आप कितने बार उसको जाके उससे उसका प्रयोग करते हो। जैसे एक उदाहरण समझिए, हमारे लाइब्रेरी के उदाहरण में, पुस्तकालय के उदाहरण में, पुस्तकालय में पुस्तकें भी आती हैं और पत्रिकाएं भी आती हैं। अब पत्रिकाएं जो आती हैं वो पत्रिकाओं का एक खासियत होती है कि वो जब जब आती हैं उस समय उनका बड़ा अच्छा लगता है, सभी लोग उस वक्त पढ़ना चाहते हैं। पुरानी पत्रिका को शायद ही कोई पढ़ता हो, लेकिन कोई अगर शोध कर रहा है, कोई ऐसी चीज है कि जिसमें आवश्यकता है तो वो पुरानी पत्रिका भी आके देखेगा, है ना। लेकिन पुस्तकों के मामले में ये बात नहीं है। पुस्तक चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, लोग उसको पढ़ते रहते हैं। तो बात ये हुई, कौन सी जानकारी से बार बार पूछा जाता है। अगर कौन सी पत्रिका आई कब नहीं आ रही है, ये जानकारी है, इसके बारे में अक्सर लोग पूछते रहते हैं, है ना। लेकिन ये जानकारी बहुत कम लोग पूछेंगे कि 4 साल पुरानी किसी पत्रिका के उस माह में क्या अंक में क्या निकला था ये बताओ। समझ में आ रहा है ना आपको। दो अलग अलग परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति है जिसमें बार बार जानकारी के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, और दूसरे में कभी कभी होता है, जरूरत पड़ती है तब होता है। तो और तीसरा जो कारण होता है, जब हम फाइलें किताबें ढूंढने जाएंगे, पुस्तकें ढूंढने जाएंगे, मैगजीन ढूंढने जाएंगे, पत्रिकाएं ढूंढने जाएंगे, तो अगर आपने किसी बड़ी लाइब्रेरी में कभी गए हो आप, जिसमें 3 4 5 मंजिलें हों और अलग अलग पुस्तकें फैली हुई हों, तो वहाँ फैली मतलब रखी हुई हों, अलग अलग अलमारी में रखी हों, फैली मतलब ढेर नहीं लगा हो, ठीक से रखी हुई हो, तो उन पुस्तकों में अब आप ये देखोगे कि जो पत्रिकाओं वाला हिस्सा है या जो रेफरेंस वाला के जो किताबें हैं, जो संदर्भ वाली किताबें, जिनको कि हर कॉलेज में या हर बड़ी लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनको बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से या तो बहुत महंगी होती हैं या फिर उनको लाना ले जाना आसान नहीं होता, कुछ कारण हो सकता है। तो ऐसे किसी कारण से उनको लाइब्रेरी के अंदर ही रखा जाता है, पुस्तकालय में ही रखा जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में ये ये क्या हुआ, जो संदर्भ वाला हिस्सा है लाइब्रेरी का, उसका तो प्रयोग बार बार हो रहा है। लेकिन जहां पर अब उदाहरण के लिए मानिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है ना, तो वहां पर अगर कोई साहित्य की या कालिदास ने क्या साहित्य लिखा था, ऐसी किताबें वहाँ लाइब्रेरी में होंगी, लेकिन उनका डॉक्टरों के कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने लोग ऐसी किताबें पढ़ने आएंगे? बहुत कम लोग। किसी किसी का मन होगा तो पढ़ने आएंगे। अधिकांश लोग क्या करेंगे, या तो अपनी इंजीनियरिंग की या मेडिकल की या लॉ की या जिसका भी जिस विशेषता का वो कॉलेज है, उसके जो छात्र हैं वो ज़्यादा आएंगे। लेकिन जो उसके छात्र जो उस महाविद्यालय का के मुख्य विषय नहीं है, उनके छात्र कम आएंगे। तो यहाँ हम ये समझना चाह रहे हैं कि फाइल का ऐसा हिस्सा है जिसका कभी कभी प्रयोग होता है या अधिकांश प्रयोग होता है। अगर अधिकांश प्रयोग होता है तो उसके लिए कौन सी वाली फाइल का संगठन प्रयोग किया जाएगा। अधिकांश प्रयोग होने वाला है
तो बहुत अच्छी संभावना है आप इंडेक्स सीक्वेंशियल या फिर रैंडम एक्सेस वाला प्रयोग करोगे, क्योंकि बार बार होता है आपने कैटलॉग में इंडेक्सेस में लिखा हुआ है, फटाफट जाके लेके आते हो। लेकिन अगर कभी कभी प्रयोग होने वाला है तो सीरियल वाला या सीरियल सीक्वेंशियल वाला या सीक्वेंशियल वाला कोई प्रयोग कर सकते हो आप। तो ये जो घटक है, यहाँ हमने ये समझा है कि क्या कारण है, क्या चीजें हैं जिनके आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि किस प्रकार की फाइल का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाना चाहिए। तो ये बात हुई प्रोसेसिंग फाइल्स के बारे में। अब अगला प्रश्न देखते हैं।